हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर। चलो स्टार्ट करें। और लास्ट हम लोगों ने क्या कर लिया था? लास्ट हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया था, जिसमें से ये 3 फंक्शंस लिखे थे सबसे पहले। मतलब मेन पेज जो है वो, उसका कोड, यूजर से इनपुट डेटा लेने के लिए कोड, और डिस्प्ले करवाने के लिए डेटा, उसका एक कोड लिखा था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने राइट का फंक्शन क्रिएट किया था। राइट, फिर राइट किसी फाइल के अंदर। तो इसके बाद फिर हमने ये किया था, राइट किसी फाइल के अंदर, उसका एक फंक्शन लिखा। फिर बस यही किया था फिलहाल। रीड के ऊपर अभी हम लोग आ नहीं सके थे। रीड का फंक्शन हमारे पास बिल्कुल खाली था। ठीक है, तो कल के दिन हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली थी। राइट टू फाइल बिल्कुल मैंने लास्ट में किया था, बताया नहीं सही से शायद मैंने, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये वाली बात। राइट टू फाइल मैंने ये कैसे लिखा है। अच्छा जी, राइट टू फाइल जो है, ये तुम लोगों का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। रीड फ्रॉम अ फाइल या राइट अ फाइल। ठीक है, आईओ से रिलेटेड फाइल स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो फाइल स्ट्रीमिंग में ना हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइल का एक वो बना लो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक है, तो फाइल मेरे पास एक स्ट्रक्चर है डेटा टाइप, और उसका मैंने एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया है एफपी के नाम से। लेट से कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल पे एफपी लिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जब मैंने फाइल का एक पॉइंटर बना लिया, अब इसके बाद मुझे किसी भी फाइल के ऊपर ना मैं 3 ऑपरेशन लाजमी करवाऊंगा। सबसे पहले 3 या 4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस फाइल को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद या तो उसमें रीड करने का काम करूंगा, या तो राइट करने का काम करूंगा, डिपेंडिंग मुझे अभी रिक्वायरमेंट क्या थी उसके रिस्पेक्टिव में। एक्चुअली में सर, हाँ। अगर कोई फाइल हो ही नहीं तो उसको क्रिएट भी करता है क्या? देखो, अगर मैं राइट के ऑप्शन में जाऊंगा और जब ये कमांड रन करूंगा ना एफ ओपन की, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करती है सेम नाम से, लेट्स से बुक्स डॉट टेक्स्ट, इस नाम से फाइल एग्जिस्ट करती है, जिस लोकेशन पे ये मौजूद है कोड, तो वहां पर उसी फाइल के अंदर अपेंड करने लग जाएगा डेटा, क्योंकि मैंने अपेंड मोड सेलेक्ट किया हुआ है। इस फाइल को जो मैं ओपन कर रहा हूँ, उस फाइल के अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ डेटा, यानी कि राइटिंग मोड में हूँ। सिर्फ रीडिंग मोड के अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि फाइल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। ठीक है, तो रीडिंग मोड पे जब आएंगे तो हम थोड़ा सा देख लेंगे ये है क्या और कैसे होगा। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने जब फाइल के ऊपर ऑपरेशन करवा लिया, या तो रीड का या तो राइट का, आखिर में जो फाइल मैंने ओपन की थी उसको क्लोज भी करवाना है लाजमी। ठीक है, तो अगर मैं क्लोज ना करवाऊं तो फिर मैं, लेट से अगर उस फाइल जहां पे भी स्टोर हुई है उसको कॉपी करके कहीं और पेश करना चाहूँ तो नहीं होगी। वो लिखा हुआ आ रहा होगा मेरे पास विंडो का एक एरर कि फाइल इज इन यूज या इस टाइप की कोई बात। ठीक है, तो फाइल क्लोज करना लाजमी है जब भी ओपन की जाए। अच्छा जी, ये हो गई बात हमारी फाइल के कुछ स्टेप्स हमने ऊपर ऊपर से देख लिए। अच्छा, फाइल राइट करवाते वक्त, यानी कि फाइल ओपन करवाते वक्त, सॉरी, मेरे पास कुछ मोड्स हैं डिफरेंट। सबसे पहले तो मैं उस फाइल का नाम दूंगा, किस फाइल में मैंने ऑपरेशन करवाना है। फाइल का नाम क्या है, लेट्स से बुक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल हो गई। अच्छा, इसको किस मोड में मैं ओपन कर रहा हूँ, वो मोड जो है ना, वो ये 4-5 मोड्स हैं डिफरेंट। इसके अंदर सबसे पहला मोड जो है वो आर है। आर जो होता है वो रीडिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, और ये कब होगा, जब फाइल एग्जिस्ट करेगी तभी होगा रीड, वरना ये एरर प्रोवाइड कर देगा और रीड नहीं हो सकेगा। इसके अलावा फिर हमारे पास राइट है। राइट का डब्ल्यू वाला, यानी कि मोड में अगर मैं डब्ल्यू एंटर करूं एक ही जगह, तो डब्ल्यू क्या करेगा, राइटिंग मोड में हूँ लेकिन राइट मैं कहाँ पे करूंगा, हमेशा मैं राइट कर रहा हूँ ऊपर पहली लाइन से। उस फाइल की जहां पे भी पहली लाइन है वहां पे राइट करना स्टार्ट हो जाऊंगा। तो पहली लाइन से राइट करने का मतलब क्या है, जो भी लास्ट में डेटा मैं राइट कर चुका था उसके ऊपर ये ओवर राइट कर देगा। ठीक है, तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो बात, a new file is created if does not exist।
ठीक है, तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट करेगा, और राइटिंग जो होगी वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से होगी, बिगिनिंग जो भी है फाइल की वहां से होगी। अच्छा, अपेंड मोड में मुझे सबसे ज्यादा काम होता है, मतलब अपेंड में क्या होता है, जो भी मैंने लास्ट डेटा उसके अंदर डलवा दिया है उसके आगे से ही ये राइट करेगा जब भी करेगा। और इसके भी वही रूल है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो सबसे आखिरी लाइन जो भी है ना उसके बाद से वो राइट करना शुरू करेगा। ठीक है, सर तो अपेंड ओवरराइट तो नहीं करेगा ना, मतलब उस आगे से मतलब शुरू हो हाँ जाएगा बस उसका। आगे से शुरू हो जाएगा वो। अपेंड तो उसी वक्त होगा ना जब मैं, लेट्स से ये एक लाइन लिखी हुई है सबसे पहली, अब मैं यहीं पे ही राइट करना शुरू हो जाऊं तो ये अपेंड होगा इसके ऊपर। ठीक है, मतलब इंसर्ट मोड ऑन होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये जो है ना तो ये हो गई बात हमारी कंप्लीट। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद राइट टू अ फाइल, उसके तीन डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं, पॉसिबल फंक्शंस। अगर मुझे फाइल के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर एंटर करवाना हो, एक एक कैरेक्टर करके, तो वो कैरेक्टर इनपुट करवाने के लिए मेरे पास ये तरीका होता है, पुट कैरेक्टर। ठीक है, पुट कैरेक्टर मेरे पास क्या होता है, मैं कौन सा कैरेक्टर किस फाइल के अंदर, जो भी फाइल होगी मैं उसका सिर्फ पॉइंटर पास करूंगा, फाइल का नेम अब नहीं पास करूंगा, क्योंकि नेम की सेटिंग जो है ना वो मैंने फाइल ओपन करवाते वक्त कर दी। तो बस अब मैंने क्या करना है, उसको पास करना क्या है, पॉइंटर पास कर देना है, यानी कि एफ क्रिएट किया था तो मैंने इधर एफ लिख देना है बस। ठीक है, ये अभी जो लिखा हुआ है ना ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये किस डेटा टाइप का इनपुट लेता है। ठीक है, तो ये फाइल डेटा टाइप का यानी कि एक स्ट्रक्चर इनपुट लेगा, यानी कि मैंने इसमें स्ट्रक्चर पास करना है और कैरेक्टर पास करना है, जो भी कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर मेरे पास इंटीजर में भी लिखा जा सकता है और कैरेक्टर कैरेक्टर में भी होता है, जरूरी नहीं इसमें कुछ भी हो सकता है, दोनों एक ही जैसी चीजें होती हैं। बस वो इंटीजर जो है वो नंबर्स की फॉर्म में कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ हुआ है, कैरेक्टर जो है नंबर की फॉर्म में, और अगर मैं सिंपल कैरेक्टर लिख दूं तो वो एज अ कैरेक्टर ही रहेगा, एक ही बात है दोनों, इंटीजर लिखो या कैरेक्टर लिखो डेटा टाइप। बस प्रिंट करवाते वक्त परसेंटेज सी कर दो इसे इंटीजर को, तो एक्चुअल में कैरेक्टर ही में प्रिंट होगा। खैर इस मसले में नहीं पड़ते हम। एक तो ये तरीका हो गया अगर सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। अगर कंप्लीट लाइन प्रिंट करवानी है, यानी कि एक स्ट्रिंग, बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग है मेरे पास, वो कंप्लीटली स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करवानी है, तो वो स्ट्रिंग मुझे इसको पास करनी है। ठीक है, स्ट्रिंग पास कर दी, फाइल का नाम पास कर दिया, यानी कि फाइल का पॉइंटर जो है, ठीक है वो मैंने पास कर दिया। ये दोनों जो पास किए हैं इसके ऊपर फिर वो राइट कर देगा एफ पुट्स जो है। ये एफ पुट्स वैसे ही हैं जैसे कि गेट्स और पुट्स होता था हमारे पास स्ट्रिंग में। गेट्स हमारे पास क्या करता था, स्ट्रिंग इनपुट लेता था, पुट्स जो है वो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाता था। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही है ये भी। अच्छा, प्रिंट एफ हमारे पास क्या करता है, प्रिंट एफ क्या करता है भाई, इसके अंदर अब हम मल्टीपल चीजें वगैरह करवा सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल कस्टम समझ लो। इसके अंदर अगर मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहूँ, परसेंटेज एस लिख दिया, परसेंटेज एस के बाद मैंने अगर लेट से ए बी सी डी ये भी कुछ लिखना है वो भी लिख दिया, इसके बाद एक और वेरिएबल मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ वो भी लिख सकता हूँ, न्यू लाइन डालना चाह रहा हूँ वो भी कर सकता हूँ। मतलब फुल कस्टमाइजेशन जो है ना वो इसके अंदर आ जाती है हमारे पास, अगर मैं प्रिंट एफ वाले फंक्शन पे जा रहा हूँ। अच्छा, ये प्रिंट एफ जो है ना इसके पीछे ना एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब किसी ना किसी फाइल स्ट्रीम में या किसी ना किसी स्ट्रीम के अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अब वो कौन सी स्ट्रीम है वो मैं बताऊंगा इसके इन्वर्टेड कॉमा से पहले। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा डाला है ना इससे पहले मैं बता रहा हूँ किस स्ट्रीम में प्रिंट करवाना है। ठीक है, जो नॉर्मल प्रिंट एफ होता है वो स्ट्रीम उसमें बताने की जरूरत नहीं होती, स्ट्रीम जो है बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होती है, हमारा मॉनिटर डिस्प्ले जो है उसके ऊपर प्रिंट होगा। ये वाला जो है ये पॉइंटर मुझे बताना पड़ेगा किस जगह पे प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर तुम लोग अपने लैपटॉप या पीसी वगैरह का वो देखो ना, मेमोरी का किस तरीके से वो बना हुआ होता है, तो हमारी रैम की ना कुछ स्पेस जो है वो एलोकेट हुई हुई होती है आयोस के ऊपर। आयोस मतलब कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, यूएसबी पोर्ट वगैरह इस टाइप की चीज़ों के लिए कुछ डेडिकेटेड स्पेस जो है मेमोरी के अंदर वो एलोकेट हुई हुई होती है। अगर मैं उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्पेस में कुछ राइट करवा दूँ ना, कुछ डेटा इनपुट करवा दूँ या प्रिंट करवा दूँ,
या स्टोर करवा दूँ उन लोकेशन के ऊपर, तो उस iOS के ऊपर ना कुछ ऑपरेशन होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से ये जो मेरे पास डिस्प्ले अभी दिख रहा है, इस डिस्प्ले का सबसे ऊपर वाला एक कोई पिक्सल होगा, वो पिक्सल मेरी मेमोरी लोकेशन में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं, मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे पास मेमोरी लोकेशन है, इसमें ये स्पेस जो है ना, ये डेडिकेट हुई है किसको, मेरे डिस्प्ले को, डिस्प्ले यूनिट को, ठीक है, यानी कि मॉनिटर को। अब इसके अंदर कितनी लाइंस होंगी मेरे पास, ये उतनी लाइंस होंगी जितने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं एक मॉनिटर के अंदर, ठीक है। अब जितने ज्यादा मॉनिटर के अंदर पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा रैम में स्पेस एलोकेट होगी, और हर लोकेशन जो है ना, उस लोकेशन के ऊपर उस पिक्सल की वैल्यू होगी। पिक्सल की वैल्यू जो है वो कौन सी हो सकती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB कलर्स को मैं कंबाइन करता हूँ तो कोई डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं मुझे उसके रिस्पेक्टिव। तो मेरे पास हर पिक्सल की 3 वैल्यूज, यानी कि ये जो है वो पिक्सल नंबर 1 का डेटा था, फिर उसके बाद पिक्सल नंबर 2 का डेटा। अगर मैं अपने प्रोग्राम वगैरह के थ्रू ना इस लोकेशन के ऊपर कुछ ऑपरेशन करवाने लग जाऊं, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले के ऊपर कोई चीज लिखी हुई नजर आना शुरू हो जाएगी या ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। तो ये लोकेशन कैसे फाइंड आउट होती है, तो ये तो खैर एक लंबी कहानी है, ग्राफिक्स वगैरह से रिलेटेड भी कुछ होते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड वगैरह, तो उसके रिस्पेक्टिव हम लोग काम करवा सकते हैं, ये एक अलग वो है मसला। अभी जो हम देखना चाह रहे हैं ना प्रिंट एफ, तो नॉर्मल प्रिंट एफ जो है ना, वो डायरेक्टली इस लोकेशन के ऊपर परफॉर्म करता है काम। ये जो है एफ प्रिंट एफ, मैं इसको फिर बताता हूँ किस लोकेशन के ऊपर करना है काम। ये अगर मुझे लोकेशन पता हो, तो लोकेशन मेरे पास कौन सी है, यहाँ पर मैंने फाइल ओपन की थी, यानी कि मेमोरी लोकेशन में यहाँ पे मेरे पास फाइल है, ठीक है, जो फाइल का पॉइंटर मैंने क्रिएट किया था इनिशियलाइज करते वक्त, तो यहाँ पर था। तो इसकी सबसे पहली लाइन जो है ना, उसको मैंने पॉइंट करवा दिया, ये एफपी जो है ये सबसे पहला पॉइंट ये है। अब इसके बाद मेरे पास कुछ डेटा वगैरह स्टोर होंगे फाइल से रिलेटेड, फिर उसके पास फाइल का अपना डेटा, यानी कि फाइल के इंफॉर्मेशन, मतलब फाइल का नाम क्या था, ठीक है, किस मोड में ओपन की गई है, इस टाइप का डेटा जो है वो इनिशियल में होता है। अब मैं प्रिंट जो करवा रहा हूँ उसको मालूम होना चाहिए कि मैं रीड मोड में हूँ या राइट मोड में हूँ, किस मोड में हूँ, तो उसके रिस्पेक्टिव ये काम बिहेवियर करेगा अपना। तो और किस फाइल में करेगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो मेमोरी लोकेशन की कुछ डेडिकेटेड जगह जो है ना, वो किसमें इस चीज़ के लिए स्टोर हुई भी होती है, और बाकी का जो है वो हमारे पास फाइल के अंदर जो डेटा है ना, मैं प्रिंट जो करवा रहा हूँ लिखवा रहा हूँ, वो स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। ये चीजें हो गई, जिस टाइम पे मैं फाइल को क्लोज कर रहा हूँ उस टाइम पे वो मेमोरी से उठ के, यानी कि रैम से उठ के डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है हमारे पास हार्ड ड्राइव पर डायरेक्ट कंप्लीट फाइनली, ठीक है। या फिर मेरे ख्याल से हाँ, इस फंक्शन के कंप्लीट होने पे स्टोर होता है ड्राइव में, वरना वो रैम में ही जा रहा होता है जो भी मैं इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं इनपुट किए जा रहा हूँ, तो वो जो इनपुट मैं कर रहा हूँ ना जिस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में इनपुट जो कर रहा हूँ वो स्टोर हो रहा है रैम में पहले। तो जब ये फंक्शन जो है मेरे पास एफ प्रिंट एफ का एग्जिट होता है, यानी कि ये कंप्लीट जैसे ही होता है, यानी कि रिटर्न होता है वापस नॉर्मल कोड के फ्लो में आता हूँ मैं जैसे ही, तो ये जो है फिर मेरी फाइल में मैंने जो कुछ भी लिखवाया था रैम में फिलहाल टेम्परेरी, वो रैम से डेटा उठ के मेरे पास हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो खैर बहुत जल्दी होती हैं, तो हमें दिखेंगी नहीं ना, मैं दिखा सकूंगा कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्यों मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास फाइल स्ट्रीम से रिलेटेड। अच्छा, अब इसके बाद देख लेते हैं फाइल स्ट्रीम में राइट से रिलेटेड। अब रीड से रिलेटेड जो है ना, ये कुछ फंक्शंस हैं। अगर मैं सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना चाहूँ तो मेरे पास ये तरीका है भाई, मतलब सिर्फ फाइल का मुझे नाम बताना है, कैरेक्टर ये रिटर्न करेगा इंटीजर डेटा टाइप में, ठीक है, तो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। और एफ गेट जो है ये मेरे पास क्या करता है, पूरी पूरी एक लाइन जो है ना, मेरे पास जो फाइल के अंदर एक लाइन स्टोर हुई है, वो कंप्लीट लाइन उठाएगा, इस बफर में डलवा देगा, ठीक है। इस फाइल से एक लाइन उठाई, उस लाइन के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेट्स से 255, ठीक है।
और वो जितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो किस में स्टोर करवाने हैं उस वेरिएबल का नाम बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये एफ गेट्स हमारा ये फंक्शन ये काम करता है, फाइल में से कोई एक लाइन वो कंप्लीट उठा के इस बफर के अंदर इसमें इंसर्ट करवा देगा। अच्छा, बफर जो है वो जितना ये साइज मैंने रखा है बफर का साइज भी उतना ही होना चाहिए जब मैं इस बफर को इनिशलाइज या करवा रहा हूँ, यानी कि कैरेक्टर की एरे जब बना रहा हूँ बफर्स नाम की, तो उसका साइज जो ब्रैकेट में लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में वो 255 ही लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी 255 लिखा है मैंने। अच्छा, सर ये 255 के बाद आपने लोकेशन बताई है उसकी। 255 के बाद मैंने बताया पॉइंटर, किस चीज का, फाइल का पॉइंटर, मतलब किस फाइल से कौन सी लाइन उठानी है, मतलब अगर मैं जहां पर भी हूँ उस लाइन को उठा के ये इस बफर में डलवा देगा। अच्छा, ये एक और काम करता है गेट्स, एफ गेट्स का फंक्शन। लेट से मेरे पास जो है ये मैं आगे लिखता हूँ, मेरे पास लेट से नेम लिखा हुआ था उस्मान फाइल के अंदर, स्टूडेंट आईडी 5997 और सीजीपीए मेरे पास 3.6 लिखी हुई आ गई। सही है भाई। तो जब मैं एफ गेट्स करूंगा ना तो मेरे पास बफर के अंदर क्या आएगा, सबसे पहली लाइन रीड होगी, सबसे पहली लाइन रीड होने के बाद बफर के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा, बफर के अंदर स्टोर हुआ होगा मान और /0। /0 क्यों डल रहा है, क्योंकि /n भी डलेगा और देन /0 होगा। ठीक है, /n क्यों, क्योंकि इसके बाद न्यू लाइन डली हुई है जब ये 5997 नीचे लिखा हुआ है। सही है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। उस्मान /n और /0, ये एफ गेट्स का फंक्शन जो है ना वो ये काम कर देगा, यानी कि बफर में सारी वो जितनी भी मतलब कंप्लीट लाइन यहाँ पे डली हुई है ना वो कंप्लीट लाइन उठाएगा, वो लाइन उठाने के बाद खुद से /0 डालेगा, क्योंकि फाइल के अंदर /0 नहीं होता, जो 0 होता है वो बिल्कुल लास्ट पे होता है, यानी कि जहां पर मेरे पास फाइल एग्जिट हो रही है वहां पर। ठीक है, नल कैरेक्टर वहां पर होगा। ठीक है, तो नल कैरेक्टर मेरे पास यानी कि एंड ऑफ फाइल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एंड ऑफ फाइल बिल्कुल लास्ट में होगी, क्योंकि मेरे फाइल में अभी ये 3 लाइंस लिखी हुई थी सिर्फ, और इस लाइन के आखिर में मेरे पास एक एंड ऑफ फाइल लिखी हुई है। अच्छा, एफ गेट्स का फंक्शन क्या कर रहा है, जब मैंने इसको पहली दफा रन किया है इसने उस्मान /n उठाया, उसके आगे खुद से ये लगाया और बफर में डलवा दिया। अब बफर में मेरे पास जब ये चला है तो ये डेटा उठ के आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि लेट से स्टूडेंट का मैंने एक एस क्रिएट किया हुआ था, s.name इक्वल्स टू बफर, ये मैंने नेम को कॉपी करवा दिया किसके अंदर, नेम वाले उसमें। ठीक है, बस मुझे पता होना चाहिए पहली लाइन में मैं नाम प्रिंट करवा रहा हूँ या स्टूडेंट आईडी। अगर स्टूडेंट आईडी होती तो मैं SID में डलवाता। ठीक है, तो खैर जो भी होता फाइल के अंदर उसके रिस्पेक्टिव में काम करवा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं फाइल यानी कि ये रीड कर लिया एक दफ़ा मैंने एफ गेट्स, उसके बाद मैंने स्टोर भी करवा दिया ताकि बफर का डेटा जो है वो जब मैं दोबारा रीड करवाऊँ तो वो ज़ाया ना हो जाए पिछला वाला रीड, इसीलिए स्टोर करवा दिया। जब मैं दोबारा एफ गेट्स करूँगा ना, अब मेरे पास क्या इनपुट होगा, उस्मान एक लाइन जब मैंने एफ गेट से इनपुट ले लिया तो वो पॉइंटर का जो वो एड्रेस होता है ना वो ऑटोमेटिकली आगे जा चुका है। ठीक है, यानी कि जो अभी मैंने बताया था ना, मेरे पास रैम में मेरे पास फाइल जो ओपन हुई हुई है उसमें शुरू में जो है वो फाइल की इंफॉर्मेशन है। फाइल की इंफॉर्मेशन क्या, फाइल का नाम क्या है, उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, इस टाइप की फजूल की डिटेल्स होती हैं। तो वो फजूल की डिटेल्स तो मैंने एफ ओपन करवाते वक्त जो भी था उसमें फिलअप कर दिया कुछ ना कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बफर उठा रहा हूँ एफ गेट्स के थ्रू, और एफ गेट्स के थ्रू मैंने जो है पहली लाइन उठा ली। सिर्फ पहली लाइन उठाई तो मैं अपने पॉइंटर में जब मैं एफ गेट्स कर रहा हूँ तो ये फंक्शन कुछ अंदर अपने अंदर यही चलाएगा, एफ गेट्स ही चलाता है, और स्टोर करवाने के बाद आखिर में कुछ ना कुछ नल कैरेक्टर वगैरह डलवा के रख देता है। तो मतलब जब भी डलवा रहा होगा ना तो एक एक करके मैं आगे जा रहा हूँ एड्रेस में, एड्रेस में आगे जाके मैं /n, यानी कि ये पूरी लाइन मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं जब प्रिंट करवाऊंगा ना दोबारा से एफ गेट्स का फंक्शन रन करूंगा तो ये सारी चीजें लास्ट टाइम रन हो चुकी थी, तो मेरे पास अब जो पॉइंटर की वैल्यू होगी ना एड्रेस की वो यहाँ पर होगी, यानी कि वो नेक्स्ट लाइन फिर रीड करना शुरू हुआ। जब मैं तीसरी दफा एफ गेट्स की कमांड डालूंगा तो वो आगे की किसी लाइन को रीड करना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है। और एफ गेट सी के अंदर क्या होता है, मैं एक एक करके, यानी कि सबसे पहला एड्रेस, फिर उसके बाद सेकंड एड्रेस, फिर उसके बाद थर्ड एड्रेस, यानी कि एड्रेस में एक एक में इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा हूँ। ये बैकग्राउंड में कर रहा होता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं उस चीज़ की कि मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ कि नहीं लाइन में, वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा होता है आगे बैकग्राउंड में। एफ गेट्स का फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली फाइल पॉइंटर के अंदर पॉइंटर की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करवाता रहता है, ताकि मैं जो हूँ अपनी फाइल को आगे एक एक पॉइंट आगे रीड करते रहूँ। ठीक है, तो खैर वो मसला हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लाइन मेरे पास एफ गेट से रीड हो जाएगी। इसी तरीके से एफ स्कैन एफ जो है ना, अब ये जो है मेरे पास ये भी सिंगल लाइन रीड करने के लिए है। ठीक है, एफ गेट्स एस, एफ स्कैन एफ जो है सिंगल लाइन रीड कर रहा हूँ। ये भी मेरे पास जैसे एफ गेट्स एस है वैसे ही ये एफ स्कैन एफ भी होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास नल कैरेक्टर वगैरह खुद से नहीं लगता। इसके अंदर बस ये न्यू लाइन तक मेरे पास डेटा उठा के अपने अंदर स्टोर करके बैठ जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये लाइन एफ गेट्स एस की लाइन हजारों दफा चला लूँ तो एक वक्त आएगा इसके अंदर कोई डेटा ही नहीं आएगा। ठीक है, बफर के अंदर कुछ नहीं आएगा। बफर के अंदर रिटर्न क्या हो रहा होगा, यानी कि एफ गेट्स मेरे पास फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा होगा, एंड ऑफ फाइल रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, अगर एंड ऑफ फाइल आ रही है तो फिर मतलब लूप वगैरह से बाहर आ जाओ, ये और चलाने की जरूरत नहीं, हमको ये पता चल गया भाई। ठीक है, तो खैर ये जब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ना रीड की साइड का कैसे हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। इन सब के आखिर में ना अब हमारे पास क्या आ जाता है, एफ क्लोज। ये हमारे पास एक आखिरी फंक्शन है जो कि हम लोगों को रन करना होता है जब मैंने रीड करवा लिया या राइट करवा लिया, जो भी करवाना था। एफ ओपन करने के बाद आखिर में मैंने उसको क्लोज कर दिया। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं stdio.h से रिलेटेड हैं। और जब भी, अच्छा सही है, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, लास्ट जो यूजफुल फंक्शन है मेन, मतलब फाइल स्ट्रीमिंग करते वक्त अक्सर काम आते हैं, ए टू आई और ए टू एफ। ठीक है, ये क्या होता है, मेरे पास जो भी स्ट्रिंग है ना, यानी कि मैं जब भी फाइल को रीड करूंगा ना, तो फाइल को रीड करते वक्त मेरे पास डेटा टाइप क्या होती है, हमेशा डेटा टाइप जो भी रीड होगी वो परसेंटेज एस में होगी। ठीक है, वो कभी भी परसेंटेज डी या उसमें नहीं हो सकती। ठीक है, तो परसेंटेज एस के अंदर ही होगी। अगर परसेंटेज डी में मुझे करवाना है इसको कन्वर्ट, तो फिर मुझे वो भी बताना पड़ेगा जिसको कहते हैं डिलिमिटर। डिलिमिटर ही शायद कहलाता है या क्या कहलाता है, मुझे याद नहीं सही से। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि सेकंड वाली लाइन में जब पहली दफा मैंने रीड करवाया एफ स्कैन एफ के थ्रू, मैंने परसेंटेज एस से रीड करवा लिया। जब मैंने सेकंड लाइन रीड करवाया तो मैंने क्या किया, परसेंटेज डी से रीड करवाया, ताकि 5997 स्टोर हो जाए। तो मुझे इसमें डिलिमिटर बताना पड़ेगा, यानी कि 5997 इसके आगे और कुछ है जिसको कन्वर्ट करना है इंटीजर नंबर में। ठीक है, मतलब इसके आगे 5997, इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा, ये जो है मेरे पास कितना लंबा मेरे पास इनपुट डेटा है, यानी कि इनपुट डेटा मतलब नंबर जो है वो कितना बड़ा है। इस 5997 के आगे 3.6 भी लिखा हुआ है, क्या इसको भी मिला के कंबाइन करना है कि नहीं करना, तो ये कब तक रीड करता रहे वो डिफाइन करना होगा। तो अगर लेट से मेरी फाइल के अंदर आखिर में कॉमा लगा हुआ था, ठीक है, लेट से कॉमा था, तो फिर मुझे कुछ कॉमा शॉमा भी लगा के बताना पड़ता है, वो कैसे बताते मुझे याद नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब भी मैं एफ गेट्स वाले फंक्शन को यूज करूंगा, ये तो भाई लाजमी है स्ट्रिंग में ही स्टोर करवाएगा डेटा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो नॉर्मल स्ट्रिंग हो। ठीक है, जो कुछ भी होगा सबको कैरेक्टर कंसिडर करते हुए स्टोर करवा लेगा बफर के अंदर। अब मेरे पास जो नंबर आएगा, यानी कि जब मैंने एफ गेट से रीड किया तो वो क्या नंबर आ रहा है मेरे पास, 5997 नंबर जो है ये एज अ कैरेक्टर आया है। अब इस कैरेक्टर को ना मुझे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास फिर ये फंक्शन यूज होता है ए टू आई। ठीक है, ए टू आई इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को, और ए टू एफ जो है वो कन्वर्ट करेगा मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है, जो भी यूजर ने स्ट्रिंग इनपुट की है या स्ट्रिंग इस फंक्शन को पास की है। ठीक है, तो ये दो मेन यूजफुल फंक्शंस हैं जो कि यूज होते हैं अक्सर फाइल स्ट्रीमिंग के दौरान नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए।
ठीक है, ताकि बाद में अगर मुझे कोई ऑपरेशन वगैरह उस नंबर के ऊपर करवाना हो तो वो हो सके। सही है, तो यहाँ तक हो गई हमारे पास। अच्छा, फाइल राइट में फिर मैंने ये कोड लिखा था इससे रिलेटेड। फाइल राइट के अंदर क्या किया, फाइल एक पॉइंटर क्रिएट किया, उस पॉइंटर में मैंने एफपी के अंदर फाइल को ओपन करवा दिया, ओपन में मैंने फाइल का नाम डलवा दिया और किस मोड में, अपेंड मोड में। ठीक है, तो ये फाइल पॉइंटर के अंदर आ चुकी है इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने एफ प्रिंट एफ इसी पॉइंटर को मैंने पास किया, बोला इस फाइल के अंदर जो मैंने ओपन की है उसी फाइल के अंदर ये चीजें राइट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज राइट कर दो, ये चीज राइट कर दो। जब ये सारा डेटा राइट हो गया तो एक न्यू लाइन एक्स्ट्रा डाल दो। ठीक है, और फिर फाइल को क्लोज करके वापस चले जाओ जहाँ पे इस राइट के फंक्शन को कॉल किया गया। अच्छा, राइट का फंक्शन जो कॉल किया गया था वो यहाँ राइट का फंक्शन कॉल किया गया था। राइट टू फाइल, पहले यूजर से इनपुट लिया डेटा, जो भी डेटा यूजर से इनपुट लिया उसको मैंने पास करवा दिया राइट टू फाइल के अंदर। राइट टू फाइल के अंदर जब मैंने पास करवाया तो उसको फिर राइट हो गया डेटा, स्टूडेंट आईडी, नेम, सीजीपीए, ये तीनों चीजें राइट हो गई। सही है। अच्छा, कल के दिन जो है वो ये डू वाइल लूप लगा हुआ नहीं था। कल के दिन ये नॉर्मल सादा सादा था, एक ही दफा चलने वाला कोड। इसको डू वाइल में मैंने कन्वर्ट किया है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो डू वाइल में कन्वर्ट करके क्या किया है मैंने अभी इसको, मैंने पूछा है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू यू वांट टू राइट, लेट्स से यूजर ने बोला 5, तो ये 5 दफा इसी काम को करवाया, यानी कि यूजर से इनपुट ले डेटा और फाइल में राइट करवाया, फिर यूजर से इनपुट लिया डेटा, फाइल में राइट किया, जब तक 5 ना हो जाए। जैसे ही 5 हो जाता है इस फॉर लूप से मैं बाहर आ गया, फॉर लूप से बाहर आ गया, फिर इसके बाद पूछ रहा हूँ मैं डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर राइट। अगर नो है तो बाहर आ जाओ। बाहर किधर आ जाओ, जहाँ पे मेन फंक्शन है मेरा, यानी कि यहाँ पर आ जाओ फर्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाओ। अगर मेरा नो यूजर ने एंटर किया था, अगर n के अलावा कुछ और एंटर किया था, नॉट इक्वल्स टू n है अगर, तो नॉट इक्वल्स टू n का मतलब क्या है, यही डू करवाते रहो जो काम मेरा करना है, यानी कि रीडिंग, सॉरी राइटिंग वाला काम। ठीक है, n के अलावा अगर कुछ भी एंटर किया है, तो n के अलावा लेट से यूजर ने एंटर दबा दिया एक एक्स्ट्रा फजूल का, तो एंटर का मतलब क्या है, दोबारा से ही कोड चला दो, क्योंकि एंटर जो है वो n के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो मैंने दोबारा से इनपुट लिया यूजर से हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू यू वांट टू राइट, और उसके रिस्पेक्टिव फिर काम करवा दिया। ठीक है, ये रन करके देख लेते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रेस 1 टू राइट। ठीक है, 1 मैंने दबाया, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू यू वांट टू राइट, लेट्स से 2, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने एंटर करवा दिया। दोबारा पूछ रहा है मेरे पास 3 2 1 6 5 4 9 8 7, ये 3 चीजें एंटर कर दी। अच्छा, लेट से यूजर ने कोई दूसरा चीज एंटर की, लेट से 6 बटन दबा दिया एन के बजाय, तो ये दोबारा से आ गया हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू यू वांट टू राइट, नहीं राइट करना मैंने कुछ भी, तो 0 एंटर कर दिया मैंने। डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर राइट, नो, नो किया, तो मैं वापस आ गया फ्रंट पेज पे, ये जो भी मेरी इनिशियल पेज थी, क्यू बटन, एग्जिट हो गया अपने कोड से। ठीक है। अच्छा, ये जो कुछ भी मैंने राइट करवाया है, टेस्ट कोड का है, आईसीपी टेस्ट कोड में मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर ये 2 लाइन अभी मैंने अपेंड करवाई हैं। 4 5 6 स्टूडेंट आईडी थी, नेम 1 2 3 था, 7 8 9 सीजीपीए, ये 6 5 4, ये और ये 6 लाइन मैंने ऐड करवाई हैं। ये पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोड रन किया हुआ था, तो उसका राइट हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे तुम लोगों के किसमें, कहाँ है यार, ये आ गया। राइट का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो भी हमारा राइट से रिलेटेड काम था वो हम लोगों ने कल के दिन कर लिया था। अब सिर्फ हम लोगों ने रीड का परफॉर्म करना है, और रीड में भी ना मैं सिर्फ एक ही करवा रहा हूँ, बाकी 2 जो है वो तुम लोगों के ऊपर है, कर लेना है आप, थोड़ा सा देखना होगा तुम लोगों को, और हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो फाइल स्ट्रीमिंग मेन मुझे सिखानी थी, तो फाइल स्ट्रीमिंग से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या करवाना है, मैंने करवाना है रीड का काम। ठीक है, तो रीड के काम के अंदर हमारे पास क्या है यार, रीड के काम में मैं पहले रन करके देख लूँ, जो मैंने तुम लोगों को सीईपी प्रोवाइड किया था उसके अंदर ये एक cep.exe फाइल
ये शेयर उस टाइम पे करना भूल गया था, लेकिन अभी कर दी थी कल मैंने व्हाट्सएप पे, और उधर भी अपलोड कर दिया। खैर 1 वाला तो तुम लोगों ने देख लिया, सेम वैसी है, नो टू रिटर्न हो गया। और ठीक है, मैं मेन मेन्यू पे दोबारा से आ चुका हूँ। टू रीड के अंदर मेरे पास ये 3 सिलेक्शन होनी चाहिए। मैं असल में थोड़ा सा काम चोर हूँ तो इसलिए ये किया मैंने। ठीक है, अच्छा राइट से मैंने उठा लेना है ये चीज, प्रिंट एफ लगा दिया, प्रिंट एफ लगा दिया, प्रिंट एफ लगा दिया इन तीनों के आगे। और आखिर में मैंने ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, और बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन। ठीक है, रीड ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड, और एक चौथा ऑप्शन भी डाल देते हैं हम लोग, लेट्स से बैक का। ठीक है, 4 ठीक है, मेन मेन्यू में जाने के लिए ये हमारे पास एक और आ गया 4। अच्छा, ये मैंने 4 प्रिंट करवाए हैं। फिर इसके बाद एक और प्रिंट एफ कर देते हैं, एंटर योर सिलेक्शन। ठीक है, इस टाइप का कुछ, बल्कि एंटर योर सिलेक्शन भी नहीं करवाते, जाने दो। सिलेक्ट एक वेरिएबल के अंदर मैं डलवा देता हूँ क्या सिलेक्शन की है यूजर ने। तो गेट CHE, मेरे पास एक इनपुट आ गया कैरेक्टर। ठीक है, CHAR कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर मैंने क्या बनाना है आप, सेलेक्ट एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उस सेलेक्ट वेरिएबल के अंदर मैंने इनपुट ले लिया, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। ठीक है, तो इन 4 में से कोई एक इनपुट हमारे पास आ चुका है गेट CHE के थ्रू। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कुछ इफ शिफ्ट लगाना है। इफ यूजर ने इनपुट जो किया है सेलेक्ट इज इक्वल टू 1, 1 किसमें 1, इसमें 1, और ठीक है, यूजर ने जो इनपुट किया है या तो 1 किया है, या तो 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, इन चारों में से कुछ भी एंटर किया है तो ब्रेक कर दो, किस चीज को ब्रेक कर दो, ये चीज वाइल 1 में चला दो, यानी कि जब तक के रॉन्ग एंटर है मैं इनपुट लेता रहूं यूजर से। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज आ गया हमारे पास। ठीक है, ये वाइल लूप क्यों लगाया ये समझ में आ गया, मतलब यूजर से उस वक्त तक इनपुट लेते रहो जब तक कि यूजर ने इन 4 में से कोई ऑप्शन ना सेलेक्ट कर ले। अगर इन 4 में से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है तो ब्रेक हो जाओ, इस लूप से बाहर आ जाओ, वरना क्या करो, एल्स में एक चीज प्रिंट करवा दो। वो प्रिंट क्या करवाना है, let's say invalid input या invalid selection, ION invalid selection हो गई। ठीक है, री एंटर। ठीक है, री एंटर आ गया हमारे पास, इनवैलिड सिलेक्शन, बैक स्लैश एन डाल दिया इसके आगे, और बैक स्लैश एन डाल दिया इसके आगे भी। सही है, इनवैलिड हो गया हमारे पास डेटा। तो ये वाइल लूप दोबारा चलेगा, ये चीज़ें दोबारा डिस्प्ले होंगी, और यूज़र से इनपुट लेने के लिए आ जाऊँगा मैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है आप, इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने ये करना है कि SWITCH स्विच करना है किसी न किसी केस के ऊपर। वो केस क्या है, या तो मेरे पास 1 होगा, या तो केस मेरे पास क्या होगा 2, या तो मेरे पास केस होगा क्या है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 में ब्रेक कर दो, नहीं तो
कंटिन्यू करो, कंटिन्यू, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गई, 1 2 3 ब्रेक दी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर भी कंटिन्यू, सही है भाई। तो ये हमारे पास 4 चीजें आ गई हैं। 4 बटन दबा रहा हूँ तो 4 के ऊपर मेरे पास मेन मेन्यू में जाना है, नहीं तो मैंने, अच्छा ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सिलेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरे पास सिलेक्शन क्या है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा ये सारी चीजें जो हैं ये एक डू व्हाइल लूप में चला दो, डू व्हाइल, ठीक है। और व्हाइल का मतलब क्या है, जब तक मेरे पास सेलेक्ट के अंदर नॉट इक्वल्स टू क्या है, 1 है, जब तक नॉट इक्वल्स टू 1 है तब तक ये काम करते रहो, ठीक है, मतलब डिस्प्ले वगैरह वाला काम। अच्छा 1 वाले केस के अंदर मैंने क्या करवाना है, रीड सिंगल रिकॉर्ड, ये एक फंक्शन होना चाहिए, रीड सिंगल रिकॉर्ड ये एक फंक्शन होना चाहिए, वो चला दो। नहीं तो क्या चलाना है भाई, रीड मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ये कॉपी करते हैं, रीड मल्टीपल रिकॉर्ड्स, नहीं तो रीड ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास 3 फंक्शंस आ गए। इन फंक्शंस को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ, रीड मल्टीपल, रीड ऑल और रीड सिंगल, सही है। ये 3 फंक्शंस आ गए मेरे पास रीड से रिलेटेड, ठीक है जी। तो व्हाइल लूप के अंदर मैंने ये सारी चीजें जो है बेकार बातें सब लिख दी हैं। अच्छा वॉइड वॉइड वॉइड, अच्छा जी यहाँ पे सेमी कॉलन और इन 3 को कॉपी करके ऊपर भी पेस्ट करके आ जाओ, ताकि डिक्लेरेशन हो जाए इनकी फंक्शंस की। डिक्लेयर हो गया ये फंक्शन, स्पेस ब्रैकेट ओपन क्लोज, स्पेस ब्रैकेट ओपन क्लोज, स्पेस ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है जी। तो ये 3 काम भी हो गए, हमारे पास फंक्शंस बन गए। अच्छा अब इन 3 फंक्शंस में ना सिंगल रिकॉर्ड मैं नहीं करवा रहा, मल्टीपल रिकॉर्ड मैं नहीं करवा रहा, ऑल रिकॉर्ड जो है उसमें सिर्फ मैं करवा रहा हूँ काम, ठीक है। अच्छा रीड ऑल रिकॉर्ड, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा यार, मैंने कुछ ना कुछ कैरेक्टर सी, मैंने लेट से एक ये बना दिया कैरेक्टर सी, उसके बाद मैंने एक फाइल क्रिएट की है पॉइंटर एफ पी, ठीक है, ये 2 काम कर लिए मैंने। उसके बाद मैंने क्या करना है, रीड ऑल रिकॉर्ड में यहाँ से छापो ताकि जल्दी हो जाए, टाइम कंप्लीट हो गया है, ठीक है भाई। सबसे पहले ना हम लोगों ने फाइल पॉइंटर के अंदर मैंने क्या है, सही ये हो गया हमारे पास। रीड करवाने के लिए हमने सबसे पहले काम क्या किया है, 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिए, एक कैरेक्टर्स सी और एक फाइल पॉइंटर एफ टी, ठीक है। मैं जो रीड करवा रहा हूँ ना, रीड करवाने का मैं तरीका यूज कर रहा हूँ एफ गेट सी वाला, ठीक है। एफ गेट एस और एफ स्कैन एफ मैं यूज नहीं कर रहा, एफ गेट सी से मैं काम करवा रहा हूँ अपना, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, फाइल को हमने ओपन किया, फाइल ओपन कौन करेगा, एफ पी इक्वल्स टू फाइल ओपन, फाइल ओपन कैसे करवाते हैं भाई, फाइल ओपन करवाते हैं, फाइल का नेम students.txt students.txt कॉमा मोड क्या है, आर है, ठीक है। रीडिंग मोड में मैंने फाइल को ओपन किया है। सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन करवा दिया। अच्छा फाइल को ओपन करवाते वक्त हो सकता है एफटी के अंदर नल कैरेक्टर आ जाए, यानी कि नल आ जाए मेरे पास। अच्छा रीड मोड में जब भी मैं ओपन करवाता हूँ तो ये क्रिएट नहीं करता,
ये सिर्फ चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे बस एक चेक लगाना है। क्या चेक लगाना है? एफपी के अंदर अगर नल आया है, यानी कि एफपी के अंदर ओपन करवाते वक्त नल आ गया, तो हमारा इसका मतलब क्या है? कैन नॉट फाइंड या कैन नॉट ओपन फाइल, एग्जिस्ट ही नहीं करती। या ये हो सकता है पॉसिबल ऑप्शन कि फाइल कहीं और पहले से खुली हुई है, ठीक है, यानी कि किसी और के यूज में। तो अगर किसी और के यूज में या फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उन दोनों केसेस में हमारे पास यहाँ पर नल कैरेक्टर आएगा। और नल कैरेक्टर का मतलब क्या है? अपने कोड को एग्जिट कर दो, ठीक है। तो सर हाँ जी। सर जुम्मे का टाइम हो रहा है सर। यार बस 2 मिनट में इसको रन कर दूं और ये बता दूं, ठीक है। मैक्सिमम 55 तक टाइम जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलो यार, फाइल हमने ओपन करवा दी, कैरेक्टर चेक कर लिया। फाइल प्रिंट एफ यानी कि आउटपुट पर डिस्प्ले करवाने पे, यानी कि स्क्रीन के ऊपर मैंने एक न्यू लाइन ऐड करवा दी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सी जो मैंने कैरेक्टर क्रिएट करवाया था उसके अंदर f.c के थ्रू फाइल का एक कैरेक्टर इनपुट ले लिया। उस कैरेक्टर को फिर मैंने चेक किया है क्या वो एंड ऑफ फाइल तो नहीं था। लेट से पहली दफा जब मैं रीड करवा रहा हूँ बगैर राइट किए, फाइल के अंदर पहले से कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, फाइल एग्जिस्ट करती है लेकिन कुछ था ही नहीं लिखा हुआ, तो एंड ऑफ फाइल आ जाएगा डायरेक्टली। तो अगर एंड ऑफ फाइल है तो फाइल को क्लोज कर दो, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाओ, क्योंकि फाइल एंड हो गई है, कुछ था ही नहीं प्रिंट करने के लिए, तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है, नॉट इक्वल से एंड ऑफ फाइल है, जो भी रीड हुआ है यानी कि सी, तो क्या करो? प्रिंट करवा दो सी की वैल्यू को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करो? सी के अंदर दोबारा इनपुट ले लो एक नया, और ये उस वक्त तक करवाते रहो जब तक कि एंड ऑफ फाइल ना हो जाए। क्योंकि मेरे पास ये फंक्शन था रिकॉर्ड और रीड करना है तमाम की तमाम फाइल को, जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं आ गया तब तक मैंने रीड करता रहा, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग ये कर सकते हो 3 दफा तुम लोगों ने बैकस्लैश एंड ढूंढना है, तो तुम लोगों का एक रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। पहला बैकस्लैश एन किस वजह से आएगा? नेम की वजह से। दूसरा बैकस्लैश एन किसकी वजह से आएगा? तुम लोगों का स्टूडेंट आईडी। तीसरा उसकी वजह से क्या है? सीजीपीए की वजह से। 3 दफा बैकस्लैश एन आ जाए और एक एक्स्ट्रा भी बैकस्लैश एन, क्योंकि हमारे पास फाइल के अंदर ना एक एक्स्ट्रा भी न्यू लाइन आती है, तो 4 बैकस्लैश एन तुम लोगों ने देखना है। एक बैकस्लैश एन, दूसरा बैकस्लैश एन, तीसरा बैकस्लैश एन और चौथा बैकस्लैश एन। 4 दफा है ये तुम लोगों ने ढूंढने बैकस्लैश एन। तुम लोगों के पास सिंगल रिकॉर्ड जो है वो निकल के आ जाएगा। उसको फाइल के अंदर यहाँ किसी वेरिएबल में कैसे स्टोर करवाना है वो तुम लोगों का मसला, वो खुद से सीख लेना। अभी जो है मैं सिर्फ इतना ही रन करके दिखा देता हूँ। ये क्या है? फाइल एंड रन। अब क्या हो गया? क्यों? क्या? किसमें? क्या? किसकी? क्या? फाइल ओपन ऐसे तो करवाते हैं। फाइल ओपन स्टूडेंट्स कॉमा, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा में आता है ये, सही है भाई। तो ये हो गया हमारे पास टू कंपाइल एंड रन। अच्छा जी, राइटिंग का काम मैंने फाइल के अंदर कर लिया था, रीडिंग का मैं काम कर रहा हूँ। बाकी सारे फंक्शंस मैंने अभी लिखे नहीं है, तो मैं सिर्फ जो है 3 वाला चला रहा हूँ, ठीक है। तो 3 के अंदर मैंने जब एंटर किया तो 3 मैंने यूजर ने एंटर किया था, उसके बाद ये सारा डेटा लिखा हुआ आ गया फाइल के अंदर। अभी मैंने यही दिखाया था, स्टूडेंट आईडी 2, नेम 1, सीजीपीए 3, स्टूडेंट आईडी 4 5 6, नेम 1 2 3, सीजीपीए 7 8 9। तो ये कंप्लीट डेटा जो है ये मेरे पास प्रिंट हो चुका है, जो हमने फाइल के अंदर स्टोर करवाया था। तो फाइल से मैंने रीड का काम करवा लिया, फाइल से मैंने राइट का काम करवा दिया। 4 बटन दबाया, मेन मेन्यू में क्यों नहीं गया भाई? 4 से मेन मेन्यू में क्यों नहीं गया भाई? 4 से जाना है ना मेन मेन्यू। Execute, compile and run 2 3 4। 4 से मेन मेन्यू, Q से क्विट। ठीक है जी, तो हमारा ये कंप्लीट यहाँ तक कोड हो चुका है। अब सिर्फ मेरे पास ये 2 फंक्शंस जो हैं ये एम्प्टी हैं, ये लिखने बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है हमारा, ठीक है, सीईपी से रिलेटेड। सर फाइनल के रिलेटेड बता दें, कितने क्या? परसेंट मिड का आएगा, कितने परसेंट फाइनल में आएगा, फाइनल के रिलेटेड। फाइनल के अंदर क्या आएगा यार? फाइनल में स्ट्रक्चर्स तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ आएगा, पॉइंटर्स के अलावा। पॉइंटर नहीं दिए पढ़ा है मैंने, पॉइंटर के अलावा
और इसके तो अलावा मिड्स का कितना परसेंट इंक्लूड होगा मिड्स का? मिड्स का कितना परसेंट? मिड्स का तो यार मतलब 40 समझ लो, 30-40%। ठीक है ना, कोई ठीक मसला है तो सर। नहीं? चलो ग्रेट। तो ये तुम लोगों का यार बहुत सारा कुछ बन गया इससे रिलेटेड। सेव अब सेंड करते हैं आप लेक्चर अपना, टाइम भी हो गया है।